नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। दिनांक आज 20 सितंबर 2025 दिन शनिवार का हो चुका है। सप्ताह का यह अंतिम दिन है। एक नई सुबह, एक नई ऊर्जा की क्रांति का आगाज आलू के जगत में हुआ है। आलू की खपत, आलू की मांग बढ़ने से देश भर में आलू की कीमतों में अच्छा खासा उछाल इस समय पर देखा जा रहा है, जिसकी वजह से किसानों से लेकर आड़तियों और कोल्ड मालिकों और के साथ साथ सप्लाई करने वाले सप्लायर व्यापारियों के चेहरे खिले हुए हैं। इन सब का श्रेय जाता है आप सभी किसान भाइयों के दृढ़ विश्वास का। आज जिस तरीके से हम देख रहे हैं, दक्षिण भारत की मंडियां हो, कर्नाटक की मंडी हो, तेलंगाना आंध्र प्रदेश की मंडी हो, महाराष्ट्र की मंडी हो, गुजरात की मंडी हो, उत्तर प्रदेश की लोकल की मंडी हो, नेपाल की मंडी हो, राजस्थान की मंडी हो, या फिर आप लोगों के लिए दिल्ली आजादपुर मंडी हो, सभी जगहों पर आज आलू में 100 रुपए की तेजी प्रति कट्टा पर दर्ज की जा रही है। और ये तेजी ऐसे समय में दर्ज की जा रही है जब गाड़ियों की संख्या ज्यादा पहुंच रही है, लेकिन वो मांग के आगे जो है धराशायी हो रही है। ऐसे में जिन लोगों ने सपने पाले थे कि हम जो है किसानों को बर्बाद कर देंगे या हम किसानों से सस्ती दरों पर आलू ले लेंगे गाड़ियां ज्यादा पहुंचाकर, अब उनके जो है सारे हथकंडे, सारे प्रयास वो सब जो है जमींदोज हो रहे हैं। कल की अगर हम बात करें तो कल भी सभी जगहों पर आलू में तेजी बनी हुई थी। और किसान साथियों, ये सब तब हो रहा है जब गाड़ियां ज्यादा पहुंच रही हैं और मार्केट ऊपर जा रहा है। किसी किसी मंडी में मार्केट स्टैंड किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं इसका जो प्रतिफल है वो आप लोगों को आलू में अच्छे रेटों के रूप में जो है देखने को मिल रहा है। किसान साथियों, अगर हम मौसम के परिदृश्य को लेकर बात करें तो मौसम का परिदृश्य बदला स्वभाव आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। हालांकि आईएमडी यानी कि इंडियन मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट अभी जो है मानसून की वापसी के कोई संकेत नहीं दे रहा है, लेकिन कुछ यूट्यूब पर जो न्यू वेदर अपडेट वाले चैनल हैं वो आप लोगों को तरह तरीके की बातें करके घुमा रहे हैं। लेकिन यदि अगर हम देखते हैं कि जो मानसून है वो वापसी हो रहा है तो बारिश नहीं होती है। किसान साथियों, अभी मानसून वापसी का कोई ठिल्ला ठिकाना नहीं है, क्योंकि भारतीय मौसम विभाग बोल रहा है 12 अक्टूबर के बाद मौसम की वापसी होगी। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं किसी न किसी राज्य में आप लोगों को भारी बारिश देखने को मिल सकती है। कल आपने जो है पंजाब केसरी, हिमाचल प्रदेश और उत्तर पंजाब का जो है एक न्यूज चैनल देखा हुआ था, जिसमें जो है उन्होंने कल अपनी एक रिपोर्ट बताई थी कि वहां पर जो है अभी पानी भरा हुआ है। किसानों से उन्होंने बात की थी और बताया था कि 20 दिन तो अभी फसल लेट हो जाएगी। तो आज 20 तारीख हो गई, कल वो वीडियो थी। अगर 20 दिन लेट हो रही है तो ये अक्टूबर में जा रही है। तो निश्चित तौर पर आप लोगों के लिए लास्ट में जाकर जो है भयंकर तेजी के जो है द्वार जो है खुल रहे हैं। किसान साथियों, इसके उलट कल उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश देखने को मिली है। सबसे ज्यादा जो प्रभावित हुए हैं किसान साथियों वो पूर्वांचल के जिले हुए हैं, यानी कि आप मानिए इटावा से लेकर बसाए पल्लन तक सब जो है पानी की चपेट में है। अब किसान साथियों देखिए, सबसे पहले अगेती बुवाई कहां लगती थी? फर्रुखाबाद, कन्नौज में। आज क्या हालत है? आज के अगर आज दैनिक जागरण, हिंदुस्तान अखबार पढ़ते हो आप जो है तो आपको स्पष्ट तौर पर नजर आ जाएगा कि बुवाई जो है 20 दिन लेट और हो गई। तो निश्चित तौर पर इसका बेनिफिट देखिए, पंजाब का आलू हो या ऊना का आलू हो या फिर आपका ये वाला आलू हो, अब सभी फसल जो है दिसंबर लास्ट में जाके आएंगी। और दिसंबर लास्ट में जब आएंगी तो वो थोड़ी छिटपुट आएंगी। प्रेशर जैसा हमने अपनी हर वीडियो के माध्यम से दावे के साथ किया है कि जनवरी में ही आएगा, तो निश्चित तौर पर जनवरी में ही आएगा। अब ऐसे में आप लोगों के पास में अक्टूबर, नवंबर और पूरा दिसंबर 3 महीने आलू बिक्री करने के लिए। और साथ में आलू कोल्ड स्टोर में सीमित मात्रा में है। बहुत लोगों ने ये अफवाह उड़ाई थी कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन देखिए प्रकृति के आगे किसी की नहीं चलती। आज वो किसान सबसे ज्यादा प्रफुल्लित हैं जो अपने आलू को अपने हाथों में कंट्रोल करके बैठे हुए हैं कि अब न तो हम सितंबर में बेच रहे, न ही हम जो है अक्टूबर में हम बेचेंगे, बुवाई के बाद में होगा सो देखा जाएगा। निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा फायदा उनके हाथ में आएगा। किसान साथियों, कल हमने कानपुर मंडी के बारे में चर्चा की थी, आपको जयपुर मंडी के बारे में बताया था। अब किसान साथियों बात कर लेते हैं आप लोगों के अंदर डर और घबराहट वाली बात की। दरअसल किसान साथियों, इस समय पर हरी सब्जियों की कीमतें आसमान छू रही हैं। दलहन तिलहन की भी बर्बादी बड़े स्तर पर है, वो भी किसान साथियों, दालें भी महंगी हैं। तो हर आदमी की चॉइस क्या है
चाहे वो देखिए गरीब तबके का हो, मीडियम तबके का हो और अमीर तबके का हो। सब अमीर तो चलिए स्वाद के लिए खाते हैं, लेकिन जो निचले तबके का है, जिसे गरीब तबका बोलते हैं, मीडियम वर्ग जैसे मध्यम वर्ग बोलते हैं, जिसके पास में आय के स्रोत जो है सीमित होते हैं, अब वो सभी लोगों की निर्भरता किस पे है? आलू पे। तो ऐसे में आलू की डिमांड चौतरफा बढ़ रही है। देखिए हल्के आलू खाने वाले भी हैं, मीडियम आलू खाने वाले भी हैं और टॉप क्वालिटी का आलू खाने वाले भी है। तो ऐसे में मंडी में सभी प्रकार के आलू इस समय पर मंगाए जा रहे हैं। कोई भी ग्राहक जैसा हल्का चाहिए तो हल्का ले जा, मीडियम चाहिए तो मीडियम क्वालिटी ले जा, टॉप क्वालिटी चाहिए टॉप क्वालिटी चाहिए मिले जा, मासाको चाहिए मासाको ले जा। तो ऐसे में गाड़ियों की संख्या ज्यादा हो या कम हो वो आप लोगों का मुद्दा नहीं है। आप लोगों का मुद्दा है कि गाड़ियां ज्यादा है फिर भी आलू 100 रुपए कट्टा तेज बिक रहा है, तो फिर मुद्दा कहां है? तो आप लोग बस इस तरीके से दिमाग का प्रयोग किया कीजिए जिससे कोई भी आप लोगों के ऊपर हावी ना होने पाए। चलिए किसान साथियों, दिल्ली आजादपुर मंडी की बात कर लेते हैं। तो आज 190 गाड़ियों की आमदनी हुई है, जिसमें 78 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 78 को निकाल दें तो 112 गाड़ी ताजा जो है पहुंची है। एक रिपोर्ट किसान साथियों 210 गाड़ियों की बता रही है, लेकिन उस पर हमें कोई विश्वास नहीं है। लेकिन 190 की जो रिपोर्ट हमारे पास है उसके बारे में हम बात करेंगे। कहां से कितनी गाड़ियों की आवक हुई है जिस पर हम नजर डाले थे। चिपसोना की 42 गाड़ियों की आमदनी है, जिसमें 13 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 13 को निकाल दें तो 29 गाड़ी ताजा पहुंची है। सूर्या की 36 गाड़ियों की आमदनी है, जिसमें 11 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। 11 को निकाल दें तो 25 गाड़ी ताजा पहुंची है। सूर्या की अब बात करें स्टोर आलू की, तो 40 गाड़ियों की आमदनी हुई है, जिसमें 27 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 27 को निकाल लें तो 13 गाड़ी ताजा पहुंची है। एलआर की 11 गाड़ियों की आमदनी है, जिसमें 8 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 8 को निकाल लें तो 3 गाड़ी ताजा पहुंची है। संबल से 3 गाड़ी हैं, गुजरात से 11 की आवक है, 7 बैलेंस में है तो 4 गाड़ी ताजा पहुंची है। पंजाब से 6 की आवक है, 2 कल की बैलेंस है तो आज केवल 4 ही गाड़ी पहुंची है। लेकिन इसके उलट दामों में इजाफा देखने को मिल रहा है। ये एक खुशी की एक टर्निंग पॉइंट है कि इतनी गाड़ियां हैं और उसके बावजूद बाजार जो है 100 रुपए के ऊपर जो है बिक रहा है। भावों को लेकर अगर हम बात कर लेते हैं किसान साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे आप लोगों के चंदौसी से। चंदौसी के चिपसोना आज भी 800 रुपए से लेकर 850 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिके हैं। माशाकोट जिसे ले गए वो 900 रुपए से लेकर 1000 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर उठा के ले गए हैं। संबल के चिपसोना 700 रुपए से लेकर 800 रुपए प्रति 50 केजी। अलीगढ़ के चिपसोना 700 से लेकर 750 रुपए प्रति 50 केजी। हल्के वाले चाहे चंदौसी हो, संबल हो या अलीगढ़ हो, 600 रुपए से लेकर 650 रुपए प्रति 50 केजी। बंपर 500 से लेकर 550। गोली जिसे किर्री बोलते हैं 400 रुपए से लेकर 450 रुपए प्रति 50 केजी। ये तो चिपसोना के भाव थे किसान साथियों। अब इन भावों को लेकर कुछ लोगों की तो बहुत ज्यादा सुलग जाएगी, क्योंकि जो लोग लूट के लिए बैठे हुए हैं उनके लिए तो हल्ला मचाना ही सब कुछ होता है। किसानों के अंदर डर बैठा कर सस्ते दरों पर लूटना, तो उन लोगों को तो उनका तो राम ही जाने क्या होगा। लेकिन इतना जरूर है कि जो किसानों की बर्बादी चेत रहा है उसका कहीं ना कहीं सर्वनाश जरूर होगा। सूर्य आलू की बात करें तो चंदौसी के सूर्य 900 रुपए से लेकर 1000 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर किसान साथी आज बिके हैं। माशाकोर क्वालिटी 1050 से लेकर 1100 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर आज बिक्री हुए हैं। संबल के सूर्य 850 रुपए से लेकर 920 रुपए प्रति 50 केजी। अलीगढ़ के सूर्य 800 से लेकर 900 रुपए प्रति 50 केजी। अब इनके हल्के सुन लीजिए। जो मीडियम क्वालिटी है किसान साथियों वो बिकी है 700 से लेकर 800 रुपए प्रति 50 केजी। जो हल्की क्वालिटी है वो बिकी है किसान साथियों 600 रुपए से लेकर 750 रुपए प्रति 50 केजी। बात करें 3797 की जो शुगर फ्री है सूखे वाले वो 700 रुपए से लेकर 750 रुपए प्रति 50 केजी। 3797 जो गीले हैं वो 600 रुपए से लेकर 650 रुपए प्रति 50 केजी। गुल्ला 500 से लेकर 550 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर आज बिक्री हुआ है। हाइब्रिड आलू 500 रुपए से लेकर 600 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिक्री हुए हैं। हाइब्रिड का गुल्ला किसान साथियों 350 से लेकर 450 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिक्री हुए हैं। ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो आलू में आज जो है अच्छी खासी तेजी है। गुजरात की कंपनी आलू की बात करें तो 800 रुपए से लेकर 900 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिक्री हुए हैं। तो किसान साथियों आड़तियों ने जो लोग गाड़ियों को लेकर उहापोह की स्थिति बनाते हैं उनके मुंह पर मूत दिया है निश्चित तौर पर, और कुछ आड़तियों ने तो मुंह में खला दिया है। तो आप लोग बस इस चीज से ध्यान रखा कीजिए कि आलू में कितनी तेजी है। लोग क्या है कि आप लोगों को डराएंगे, धमकाएंगे, घबराहट पैदा करेंगे। भैया उनका तो काम है, तभी तो आप सस्ती दरों पर दोगे, तो वो ऐसे हथकंडे अपनाते हैं। कुछ कोल्ड स्टोरों पर तो ये स्थिति हो रही है कि कोल्ड मालिक व्यापारियों को नहीं मिला रहा है, कुछ में व्यापारी अपनी संगठित गिरोह चला रहे हैं, अपना एसोसिएशन बनाकर वो वैसे नहीं जा रहे। तो ऐसे में कोल्ड पर किसानों का जब पहुंचते हैं तो उन्हें लगता है कि अरे व्यापारी नहीं आ रहा है, अरे कोल्ड मालिक नहीं बोली लगवा रहे हैं।
तो ये सारे एक प्रायोजित हथकंडे होते हैं, इन्हें आप लोगों को समझना होगा। ये एक व्यापारिक नीति होती है आप लोगों के अंदर डर और घबराहट बताकर आप लोगों से सस्ते आलू लेने की, लेकिन इसमें आप फंसना नहीं, मैं आपसे फिर कह रहा हूं। मुंबई मंडी की बात करें किसान साथियों, आज 16 रुपए किलो से लेकर 16 से 17 टॉप क्वालिटी आगरा के आलू बिके, एक्स्ट्रा सुपर 18 भी बिके, बाकी 14 से 15 भी बिके किसान साथियों। पूना की मंडी में आगरा के आलू 18 रुपए किलो से लेकर 21 रुपए किलो की दर पर किसान साथी बिके हैं। आज शनिवार है, छुट्टी है, लेकिन जो दो चार आड़त वाले खोल लेते हैं उन पे ये आलू बिका है किसान साथियों। बैंगलोर मंडी की बात करें किसान साथियों, 20 रुपए किलो से लेकर 22 रुपए किलो। तिरछी की मंडी 23 से 26 रुपए किलो। मदुरई की मंडी में आगरा के आलू 22 से 25 रुपए किलो। चेन्नई मंडी बंद है। कोयम्बटूर मंडी की बात करें तो 24 रुपए किलो से लेकर 26 रुपए किलो की दर पर किसान साथियों आज बिक्री देखने को बढ़िया माल में जो है देखने को मिली है। बात करें किसान साथियों अब आप लोगों के लिए बाराबंकी मंडी की, तो चिपसोना 13 से 15 रुपए किलो, राजेंद्र वन 12 से 16 रुपए किलो, हॉलैंड 13 से 16 रुपए किलो। कानपुर मंडी की बात करें, चिपसोना 13 से 15 रुपए किलो, हॉलैंड 14 से 16 रुपए किलो, सिंदूरी 13 से 15 रुपए किलो, हाइब्रिड 10 से 12 रुपए किलो, 3797 12 से 14 रुपए किलो, कंचन लॉकर ये भी कहे किसान साथियों 13 रुपए किलो से लेकर 15 रुपए किलो की दर पर। गुल्ला आलू में आज कानपुर मंडी में उछाल है। गुल्ला आलू जो है 13-14 रुपए किलो की दर पर ही टॉप क्वालिटी वाले बिके हैं। हल्की क्वालिटी 10 से 12 बिकी है और हल्की क्वालिटी 9 से 11 रुपए किलो की दर पर बिकी है, यानी कि जैसा आलू वैसा ही दाम। जयपुर मंडी की बात करें किसान साथियों तो ऊपर में आज 15 रुपए किलो तक है, नीचे में आज 13 रुपए किलो तक है। तो कुल मिला के आज स्थितियां परिस्थितियां आप लोगों के लिए अनुकूल है। मेरा भगवान से प्रार्थना है कि आप लोगों के लिए जल्द से जल्द और ज्यादा तेजी के दरवाजे खुल दे और आप लोगों को कुछ दिमाग से सोचने विचारने की क्षमता बढ़ा दें, जिससे कि आप लोग जो है ऐसे लोगों के चक्कर में ना आए। क्योंकि ये लोगों का एक मकसद क्या है कि गाड़ियां ज्यादा भेजो या गाड़ियां ज्यादा मंगाओ, इसके बारे में किसानों को डराओ धमकाओ, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि गाड़ियां ज्यादा जो है मंडी में आड़तिया डिमांड के अनुसार मंगा रहे हैं। क्योंकि हर वर्ग का आदमी दिल्ली में निवास करता है या हर जगह पर निवास करता है, तो वो अपने हिसाब से लेगा ना। भाई मेरा बजट मान लीजिए मैं दिन भर में 300 रुपए कमा रहा हूं मजदूर बन के, तो मेरी जो जिम्मेदारी है तो वो उसी आलू को खरीदने की है ना। मेरी जिम्मेदारी 40 रुपए किलो आलू फुटकर में खरीदने की नहीं है, मैं तो फुटकर में वही आलू 20 रुपए किलो खरीदने की चाह रखता हूं। कुछ वर्ग ऐसे भी होते हैं जो 30 रुपए किलो की दर पर भी खरीदते हैं, लेकिन जो हाई फाई होते हैं वो तो भैया 50 भी खरीद लेंगे, 100 भी खरीदेंगे 1 किलो आलू। लेकिन भैया गरीब आदमी जो 300 रुपए की मजदूरी कर रहा है, जिसे 200 रुपए भी नहीं मिले, वो कैसे अरेंज करेगा। तो ये जो हल्की क्वालिटी के आलू होते हैं वो आड़तियों द्वारा मंगाए जाते हैं, ताकि जो हल्के ग्राहक हैं जो वो भी लेने आते हैं तो उन्हें भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिल जाए। और देखिए इससे फायदा आप लोगों का होता है, क्योंकि कोल्ड स्टोर में जितना भी हल्का आलू है, जो हल्का आलू होता है वो भी इसी बहाने जो है मंडी में पहुंच जाता है, वो भी जो है बिक जाता है। तो आप लोग इस चीज से घबराया मत कीजिए कि गाड़ी ज्यादा आ गई या आ गई। ये तो सिर्फ एक जो है प्रोपेगेंडा आप लोगों के दिमाग में फिट कर दिया जाता है कि गाड़ियां ज्यादा हैं, बाकी और कुछ नहीं है। क्योंकि आपको समझना चाहिए खाने वाले हर कैटेगरी के आलू के हैं, बढ़िया भी खाने वाले हैं, मीडियम आलू को भी खाने वाले हैं और हल्की क्वालिटी आलू को भी खाने वाले हैं। तो इससे आपका ही बेनिफिट हो रहा है, नुकसान नहीं है। ये तो सिर्फ इन लोगों की मेंटेबिलिटी है जो आप लोगों को थोपने का प्रयास जो है करते हैं।